हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि क्या होती है और गंगा दशहरा पर हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो माँ गंगा सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी और उसके बाद शिव जी के जटाओं से निकलती हुई धरती पर अवतरित हुई। तो इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा के रूप में गंगा जी की पूजा करी जाती है और साथ में शिव जी की पूजा करी जाती है, क्योंकि शिव जी के जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा करें और साथ में माता शिव जी और पार्वती जी की भी पूजा करें। देखिए, अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है तो गंगा नदी जाकर के गंगा जी की पूजा करें, या कोई भी तालाब, पोखर या कोई भी नदी हो तो उसे गंगा मान करके और वहाँ पर पूजा करें। गंगा माता की पूजा कैसे करनी है, जैसे कि आपको गंगा माता को में आपको सिंदूर, कुमकुम, चंदन चढ़ा करके गंगा माता के लिए, अगर आपके पास वस्त्र है, सामर्थ्य है तो वस्त्र, साड़ी चढ़ा सकते हैं, वरना कलावा का टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं और भोग प्रसाद लगा दीजिए, कुछ दक्षिणा रख दीजिए। बस इतना कुछ करना है। बिल्कुल सरल तरीका है पूजा करने की, इतना कर सकते हैं आप। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर गंगा नदी नहीं है आसपास तो कोई भी नदी, तालाब, पोखर या कुआं पर गंगा मान करके पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो अपने घर के बाथरूम में तो सबसे पहले आपको तो पानी में गंगा जल डाल उस दिन तो स्नान कर लेंगे, लेकिन घर पे भी पूजा कर सकते हैं। एक कोई भी बड़ा सा पात्र ले लीजिए, जो पात्र अच्छा हो, साफ सुथरा, और उसमें सबसे पहले तो उस पात्र में स्वास्तिक बना करके और उसमें एक बूंद गंगा जल डाल करके, उसके बाद ऊपर से आप सादा नॉर्मल जल, शुद्ध जल डालिए उसमें। उसके बाद उसको गंगा जी मान करके उस हाथ में जल और पुष्प और चावल लेकर के गंगा जी का आवाहन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस चावल और अक्षत को उसमें पात्र में डाल दीजिए। उसके बाद आवाहन करने के बाद गंगा माता की पूजा कीजिए। तो गंगा माता की जैसे कि सिंदूर, हल्दी, कुमकुम चढ़ा करके पूजा करते हैं। और गंगा जी में कहा जाता है कि जो भी बोना चाहिए थोड़े से लेकर के और गंगा जी में जो डाल दीजिए, जो बोना चाहिए, और एक सिक्का भी हमें गंगा जी में डालनी चाहिए। और उसके बाद जैसे कि घर में पूजा कर रहे हैं तो गंगा जी के नाम पर आप जो भी भोग प्रसाद हो चढ़ा दीजिए। वस्त्र है, वस्त्र चढ़ाइए। उसके बाद गंगा जी पर, जैसे गंगा दशहरा है तो हमें 10 दियों का दान गंगा जी की करनी चाहिए। 10 दियों के साथ साथ अगर आप 108 या 51 दियों का भी दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या 365 बाती का भी दान किया जाता है गंगा दशहरा पर, तो 365 बाती का भी दान आप गंगा दशहरा पर कर सकते हैं। लेकिन 10 दियों का दान हमें गंगा दशहरा पर जरूर करनी चाहिए। तो जैसे हमें बाहर पूजा करनी गंगा जी की, ठीक वैसे ही अपने घर में मतलब कि आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी बड़ा सा पात्र लेकर के। अब पूजा करने के बाद आपको लास्ट में क्या करनी है, गंगा जी की आरती करनी है। नेट का ज़माना है, आप गूगल से, यूट्यूब पर देख करके और गंगा जी की आरती कर सकते हैं। गाने नहीं आती तो सुन करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप 5 बार 7 बार गोल घुमा लीजिए, आरती संपन्न मानी जाती है। इस तरह से गंगा दशहरा की पूजा करनी है। गंगा दशहरा की पूजा को कब करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। उसके बाद दियों का दान कब करना है आपको दियों का दान, 10 दियों का दान या एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। और दूसरी आपको संध्या काल में, जैसे कि प्रदोष काल जिसको कहा जाता है, प्रदोष काल में दान करनी है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, संध्या काल करना चाहते हैं तो संध्या काल कर सकते हैं, या दोनों समय करना चाहते हैं तो दोनों समय भी कर सकते हैं। ये कुल अपने सामर्थ्य के ऊपर है। और ऊपर से आपको क्या करना है, इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करनी चाहिए। गंगा दशहरा है तो आप अनाज, कोई भी अनाज ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और वस्त्र ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ हो आपके पास, जिन चीज़ों का भी दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं, साथ में कुछ पैसे रख करके, और हमें दान पुण्य करने चाहिए। हम जितना दान करते हैं उसका कई गुना वापस होकर हमें हमारे पास आता है, इसलिए हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और गंगा जी में अगर स्नान कर रहे हैं तो 5 डुबकी हमें जरूर लगाना चाहिए। और गंगा जी में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे गंगा माता का अपमान होता है। साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिना साबुन से ही हमें स्नान करनी चाहिए। और गंगा जी में जब स्नान करें तो अपने जो
कमर से नीचे के वस्त्र हमें गंगा जी में नहीं धोने चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा कब करनी है, तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए हिंदू पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ही गंगा दशहरा की पूजा करी जाती है। तो 10वीं तिथि 16 जून को सुबह 2:30 से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति हो रही है 17 जून को सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 पर। तो हमारे सनातन धर्म में उदय तिथि का ही महत्व दिया गया है, इसलिए 16 जून को गंगा दशहरा की पूजा करी जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।